हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे अपन टीसी आर्क वेल्डिंग में ध्रुवता, पोलैरिटी इन टीसी आर्क वेल्डिंग। तो पोलैरिटी क्या होता है? करंट बहने की दिशा ध्रुवता कहलाती है। करंट किस डायरेक्शन में बह रहा है उसे पोलैरिटी कहते हैं ना। करंट बहने की दिशा ध्रुवता कहलाती है। ध्रुवता केवल डीसी आर्क वेल्डिंग में होती है, एसी में नहीं। जो पोलैरिटी होती है ओनली डीसी आर्क वेल्डिंग में होती है, एसी में नहीं। क्योंकि एसी आर्क वेल्डिंग में जो करंट का फ्लो होता है वर्कपीस और इलेक्ट्रोड में बराबर होता है, 50-50% दोनों में होता है ना। तो इसलिए एसी आर्क वेल्डिंग में पोलैरिटी नहीं होती है, ये याद रखना है ना, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पोलैरिटी जो होती है, ध्रुवता दो प्रकार की होती है। एक होती है स्ट्रेट पोलैरिटी और एक होती है रिवर्स पोलैरिटी। तो स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव रहेगा, इलेक्ट्रोड नेगेटिव रहेगा स्ट्रेट पोलैरिटी में, और वर्कपीस का आरेखंड होगा पॉजिटिव, है ना। और 2/3 जो करंट फ्लो होगा वो होगा वर्कपीस पे, और 1/3 फ्लो होगा इलेक्ट्रोड पे। मतलब 2/3 66% करंट फ्लो होगा वर्कपीस पे, और 1/3 34% करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रोड पे, है ना। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं? तो इसका यूज़ करते हैं भारी जॉब पर वेल्डिंग निर्माण में। मतलब जो चौड़ी मोटी प्लेट होगी, थिक प्लेट, है ना, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई करंट की कहाँ हो रही है? वर्कपीस पे। तो इसके लिए इसका यूज़ करते हैं थिक प्लेट के लिए, चौड़ी प्लेट में भारी जॉब वेल्डिंग निर्माण के लिए इसका यूज़ करते हैं। ओके, दूसरा है ये रिवर्स पोलैरिटी, विपरीत ध्रुवता। तो विपरीत ध्रुवता इसको बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी। अब इसमें क्या होता है? इसका स्ट्रेट पोलैरिटी का अपोजिट होता है। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव रहता है, उसमें 2/3 इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और वर्कपीस होता है नेगेटिव, इसमें 1/3 इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। 66% इलेक्ट्रोड पे और वर्कपीस पे 34% कार्यखंड पे, है ना। तब इसका यूज़ होता है जब वर्कपीस पे कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो ये होता है पतली थिन शीट को वेल्ड करने के लिए, पतली चादरें को वेल्ड करने के लिए, और एल्युमिनियम की चादरें जो होती है पतली, उनको वेल्ड करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है ना। तो ये जो स्ट्रेट पोलैरिटी रहती है वो थिक चौड़े प्लेटों को यूज़ करने के लिए जहाँ वेल्डिंग करना है, और ये जो रिवर्स पोलैरिटी होती है वो पतली चादरों को वेल्ड करने के लिए। क्योंकि वर्क पीस में जो स्ट्रेट पोलैरिटी होती है उसमें 66% इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वर्क पीस पे, और रिवर्स पोलैरिटी में 33%, है ना। तो ये अब इसके डायग्राम है नीचे, स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी के, है ना। तो इसमें देखो ये दिख रहा है, ये वर्क पीस, ये वर्क पीस है। तो यहाँ 66% फ्लो हो रही है, यहाँ पे 66% वर्क पीस पे, है ना, स्ट्रेट पोलैरिटी में। और ये है इलेक्ट्रोड होल्डर, इसमें 1/3 34% यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना। सेम वे में देखा जाए तो ये रिवर्स पोलैरिटी में भी सेम है। अब इसमें क्या है? वर्क पीस में कम होगी, तो वर्क पीस में होगी 34%, मतलब 1/3 वर्क पीस पे और 2/3 इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, है ना, 66%, है। तो याद रखना हमेशा, है ना, कि स्ट्रेट पोलैरिटी में वर्क पीस पॉजिटिव रहता है और इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है। वर्क पीस में ज़्यादा हीट दी जाती है 66% और इलेक्ट्रोड में कम, और रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रहता है और वर्क पीस नेगेटिव, मतलब वर्क पीस पे कम हीट दी जाती है, इलेक्ट्रोड में ज़्यादा, रिवर्स पोलैरिटी में, है ना। ठीक है फ्रेंड, ये याद रखना। और ये एसी वेल्डिंग में पोलैरिटी नहीं होती है, क्योंकि उसमें सेम अमाउंट में 50-50% दोनों 50-50% वर्क पीस और इलेक्ट्रोड को समान मात्रा में करंट फ्लो होता है ना। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।